आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शारदा पीठ मठ के जगत गुरु शंकराचार्य के सदानंद स्वामी जी सरस्वती जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। स्वामी जी, ये बताइए कि शंकराचार्य क्या होते हैं, किस तरीके से शंकराचार्य बनते हैं, और सबसे अहम बात कि उनको ये उपाधि कैसे मिलती है। शंकराचार्य एक परंपरा है जिसे भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने प्रारंभ किया आज से 2530 वर्ष पूर्व, जिस समय हमारे देश पर विधर्मियों ने बौद्धिक आक्रमण किया था। उस समय भगवत पादाद्य शंकर ने अवतार लेकर के शास्त्र के बल पर शास्त्रार्थ करके 72 मतों का खंडन किया, उनकी दीवाल को धराशायी किया और अद्वैत सिद्धांत मत का बहुत बड़ा किला खड़ा कर दिया, जिससे आज तक सनातन धर्म, हिंदू धर्म सुरक्षित है। अद्वैत मत को ही उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया, उसी का प्रतिपादन किया और पंचदेवोपासना का आदेश भी उन्होंने दिया। चतुष्पीठ की उन्होंने स्थापना की। चारों मठों में राजा सुधन्वा के सहयोग से 4 आचार्यों की नियुक्ति की और उनके न रहने के बाद भी यह परंपरा चलती रहे, इसलिए मठामनाय महानुशासन नाम का एक संविधान बनाया, जिन्हें तुम्हें बंधारण कहो छो ना। इसी तरह से हम लोगों का भी संविधान है। उसी के अनुसार शिष्य प्रशिष्य परंपरा से ही शंकराचार्यों की नियुक्ति होती है। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर और सारी चीज़ें चल रही है, तो उसमें इसकी कितनी अहमियत रहती है? अहमियत है, तभी तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, लेकिन साथ ही ये जो पदवी प्रदान होती है शंकराचार्य जी की, ये पदवी कैसे फिर गुरु शिष्य परंपरा और योग्यता दोनों, गुरु शिष्य की परंपरा ही इसमें प्रधान होती है। जो गुरु का शिष्य होता है, अगर सैकड़ों शिष्य हैं तो उनमें जो प्रथम शिष्य होता है वही उनके उत्तराधिकार में आता है। ये प्राचीन परंपरा है। मठ मंदिरों की यही परंपरा है, आश्रमों की भी यही परंपरा है, आचार्यों की भी यही परंपरा है। यदि कहीं किसी स्थान पर, जैसे हमारे यहाँ शंकर परंपरा में है कि किसी ने अपने शिष्य की नियुक्ति नहीं की, तो अन्य पीठ के शंकराचार्य उनकी नियुक्ति करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, पट्टाभिषेक करते हैं, तभी वह शंकराचार्य माना जाता है। और हर मठ के देवी देवता, वहाँ की उपासना, चंद्रमौलीश्वर और वहाँ की देवी, वहाँ के वाक्य, महावाक्य, उन सब का उपदेश भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने बड़े नियम के साथ, सिद्धांत के साथ और उसका पालन करने का आदेश देकर के तैयार किए हैं। लेकिन आज के वक्त में हिंदू धर्म और सनातनवादियों में फ़र्क कैसे आ जाता है फिर? तो नहीं, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं वही भेद करते होंगे, लेकिन वास्तव में सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। मूल तो सनातन धर्म ही है ना हमारा। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानंच सताम धर्म सनातना। ये सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का अर्थ होता है सदा भवः, सना भवः सनातना, जो हमेशा रहता है, शाश्वत है, नित्य है, उसका आना जाना नहीं होता। इसलिए इसमें इतिहास प्रमाण है कि न जाने कितने आक्रमण हमारे देश पर हुए, फिर भी आज सनातन धर्म सुरक्षित है। लेकिन उसे अलग किया जाता है, अलग अलग अपने, क्योंकि हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म जो है भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता से शुरू होके, हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, जो 5000 साल 500 साल से भी पुराना है। लेकिन जिस तरीके से उसे बाइफरकेट किया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण को 5300 वर्ष हुए हैं लगभग, या 5500 वर्ष हुए हैं। द्वापर के अंत में उनका अवतार हुआ और उनके पिताजी और उनकी माँ भी किसी देवी देवता की आराधना करते थे। तो उनके पहले भी सनातन धर्म था। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ। मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातनाः। सनातन धर्म के मूल में कौन है? विष्णु भगवान हैं।
तो वही विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र त्रेता में हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी भी वशिष्ठ जी को गुरु बना करके धर्म का पालन करते थे, तो उस समय भी सनातन धर्म था। तो ये तो आदि अनादि है। लेकिन सनातन, क्योंकि हम आज के दिन में देखें तो हर कोई अपने हिसाब से सनातन धर्म की व्याख्या करता है, तो वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारी तो एक परंपरा है, हमारी एक सालों से चली आ रहा है हिंदुइज्म है, लेकिन तो वो तो चल ही रही है ना। अब कोई 2 और 2 5 कहने लगे, उसमें अध्यापक क्या करेगा? अध्यापक तो 2 और 2 4 ही पढ़ा रहा है ना। इसलिए तो हमारे 4 मठ हैं, इसलिए आचार्य लोग हैं, षड्दर्शन है हमारे यहाँ, अखाड़े हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे देश में, इसीलिए तो हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की मूल बात का उपदेश देने के लिए आचार्य पद होते हैं। आचनोति च शास्त्रार्थम एतदर्थ हैं। ये तो अज्ञान के कारण लोग अपने मत की स्थापना, अपने संप्रदाय की उपस्थिति, दर्शन को उपस्थिति दिखाने के लिए करते रहते हैं। ऐसे मूल में कोई मूलच्छेद नहीं हुआ है और ना हो सकता। और धर्म ही क्या जो नष्ट हो जाए? धर्म में, संप्रदाय में, रिलीजन में, मजहब में अंतर समझना चाहिए। वो धर्म ही क्या है जो नष्ट हो जाए? और धर्मः कम शरणम गतः। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? यह प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया। तो धर्म धर्मात्मा के पालन करने से सुरक्षित रहता है। धर्म की रक्षा हम नहीं करते, धर्म का हम पालन करते हैं। जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हम पालन करवाते भी हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए ही तो अभी 2 दिन बाद जन्माष्टमी आप करने वाले हैं। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? तो उसी धर्म की रक्षा के लिए तो उनका अवतार होता है। धर्म संस्थापनाय च, धर्म की स्थापना के लिए। जब जब होय धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती, गिलानी होने लगती है, ये गिलानी होती है, धर्म नष्ट नहीं होता है। तो इसमें धर्म की गिलानी माने धर्मात्मा में धर्म की कमी, धर्मात्मा में गिलानी। तो जो मूल हमारा सनातन धर्म है ये आदि अनादि है। संप्रदायवादियों ने अपने अपने मत हमारी सनातन धर्म से मूल बात लेकर के कुछ अपनी बात उसमें समाहित कर दी। जैसे दूध में पानी मिला दिया तो ना वो दूध रहा ना पानी रहा। तो सनातन की कुछ बातें ले ली और कुछ अपने सिद्धांत डाल दिए उसमें, और ये हमारा मत है ऐसी स्थापना कर दी। तो ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। साथ ही भागवत गीता को लेकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्जन, क्योंकि जितने नए गुरु आते हैं वो अपना एक नया वर्जन लेकर आते हैं, और भागवत गीता आज के वक्त में भी इतनी सांप्रत है कि हर किसी के जीवन को वो जोड़ती है। उसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही सोचते हैं हम। आज भी वो प्रासंगिक है। आपके सामने है गीता, यही पाठ हो रहा, आप जब आए ना यही हो रहा। जो जिन महापुरुषों ने या जिन लोगों ने अपने ढंग से अनुवाद किया है, तो किसी भी वस्तु का प्रमाण होना चाहिए। भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया तो गीता जी हमारे लिए प्रामाणिक है। क्यों प्रामाणिक है? इसलिए कि भगवान ने शास्त्रोक्त वाणी कही है, वेदोक्त वाणी कही है। वेद शास्त्रों का आश्रय लेकर के ही भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि धर्म का स्वरूप क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है। तो उसका उपदेश उन्होंने दिया। तो गीता तो आज भी प्रासंगिक है, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने मनमाना अर्थ किए हैं वो उनको क्या कह सकते हैं? अपने मन से कोई, ये तो कामबाद हो जाएगा ना। मनमाना सिद्धांत, अपने मनमाना अर्थ करना, ने गुजराती में कहवाए छे ना, औंधो अर्धघटन, तो वो नहीं चलता है। विद्वान लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत से लोगों ने गीता पर लेख लिखे हैं, गीताओं पर अपनी अनुवाद कर दिए हैं, ट्रांसलेशन कर दिए हैं, लेकिन हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं। जो परंपरा से प्राप्त हैं और जो भाष्य है, शंकर भाष्य है, और भी महापुरुषों ने भाष्य किए हैं,
तो वही प्रामाणिक हैं और उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज के वक्त में जो युवा है जो नहीं जानते, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सोशल मीडिया पर या ओटीटी पर ये सारी चीज़ों को सुनता है, उनको लगता है कि यही सही है, तो वो उसे कैसे बाइफरकेट करे? वो उनको लगता है, उसमें गीता का दोष नहीं है। वो उनको लगता है, जिस तरह से कॉमर्स का विद्यार्थी, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, यूपीएससी का विद्यार्थी अपने अपने कोर्स से संबंधित ग्रंथों का ही अवलोकन करता है, इसी तरह से जिसको गीता का सही अर्थ जानना है वो खोज लेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन युवा कैसे समझेंगे कि यही असली हिंदू धर्म है? हम लोग समझाएंगे ना, समझा ही रहे हैं, हम लोग समझाएंगे और समझा भी रहे हैं। अब आजकल तो साधन भी हो गए ना, आप लोग हैं, आपके चैनल हैं और भी चैनल हैं, तो अच्छा प्रयास है आपका। सही बात, वास्तविकता का बोध अब नारी पीढ़ी को होना चाहिए, उनको होना चाहिए। लेकिन आज के वक्त में चीज़ें बहुत बदली है, बहुत फास्ट ज़माना हो गया है, और उसी ज़माने में अगर आप देखें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म एक है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे कंटेंट परोसे जाए हैं जो आज की युवा पीढ़ी को एक अलग रास्ते पे ले जा रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो ठीक नहीं है, नहीं परोसना चाहिए। हमारी परंपरा का त्याग नहीं किया जा सकता। परंपरा का जहाँ जहाँ त्याग होगा, धर्म का जहाँ जहाँ त्याग होगा, वहाँ की सुख और शांति दोनों ही जाएंगी। इसलिए परंपरागत विषय का बोध प्राप्त करना चाहिए। लेकिन चीज़ें बदली है, चीज़ों को देखने अब ये तो परिवर्तनीय संसार है, हर सब कुछ परिवर्तित हो रहा है ना। पहले तो बैलगाड़ी में चलते थे हम, आज हवाई जहाज में चलते हैं लोग। परिवर्तन तो सर्वत्र हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है परिवर्तन। हमारे सिद्धांत में परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रत्यक्षेणानि मिथ्यावा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। जो हमारे वेद हैं और शास्त्र हैं, उनमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और न किसी को करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु को हम किसी भी प्रमाण से नहीं जान सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान से, उपमान से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से, किसी भी प्रमाण से नहीं जान सकते, उसको हम वेदों के द्वारा जानते हैं, शास्त्रों के द्वारा जानते हैं। तो उन वेद शास्त्रों में, उसके मूल में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप कह रहे परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज के युवा ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं, आज के युवा क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो भौतिक परिवर्तन की है, हम जो बात कर रहे हैं वो वेद शास्त्र और परंपरा की है। तो ये तो जितनी ही आवागमन की सुविधाएं हुई हैं, विदेशों में आना जाना हुआ है, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन हुआ है और आधुनिकता आई है, उपकरणों का युग आया है, तो एक दूसरे के दुर्गुण एक दूसरे में जा रहे हैं और आ रहे हैं, यही कहा जा सकता है। लेकिन अभी भी हमारे भारत देश में धार्मिकता है और रहेगी। हमें सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हमारा पतन ना हो, हमारे जो बच्चे हैं उनमें धर्म का प्रवेश हो, हमारी संस्कृति पर कोई विधर्मी कुठाराघात न करें, इसलिए हमें सचेत होना चाहिए, स्वयं धर्म का पालन करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। और राष्ट्रवादिता हमें आनी चाहिए, हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए और हमारी शिक्षा में धर्म का प्रवेश होना चाहिए। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करना चाहिए। हमारी गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों को राष्ट्रीय नदियां घोषित करके उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। और हमारे बच्चों में सरकारी सिलेबस में धर्म की शिक्षा की जोगवाई समावेश होना चाहिए उसका। ये सब उद्देश्य हैं। लेकिन जिस तरीके से क्योंकि हाल ही में बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आए हैं जहाँ पे बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही है। कोलकाता का सबसे बड़ा उदाहरण अभी सामने आया है, तो उसे लेकर आप क्या कहते हैं? क्योंकि समाज में महिलाओं को देखने का एक नज़रिया भी बदला है, या वो सालों से इसी तरीके से इसे देखा जा रहा है? धार्मिक दृष्टि से नज़रिया ठीक करना चाहिए। धर्म का पालन करने से ही होता है कि हम माँ को कैसे देखते हैं।
बहन को कैसे देखते हैं, दूसरी स्त्रियों को कैसे देखते हैं, ये हमारा जो देखने का तरीका है वो धर्म के साथ होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, नारी के संबंध में जो धर्मशास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इन सब का त्याग कर देने के बाद कारण ही ये ऐसी स्थितियां बनी हैं। दूसरी बात है कि जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो नारी है ना, किससे अपेक्षा करेंगे अब हम? धार्मिक दृष्टि से हम कमज़ोर हो गए, धर्म की शिक्षा चली गई, नारी का क्या सम्मान है हमारी संस्कृति में उसका पठन पाठन नहीं हुआ है। और हमारे जो वहाँ हमारी रक्षा करने वाले हैं वो हमारा सहयोग नहीं दे रहे हैं, यानी नारियों का सहयोग नहीं दे रहे हैं। महिला ही वहाँ मुख्यमंत्री हैं ना, तो उनसे तो अपेक्षा की ही जा सकती है। अपेक्षा तो प्रत्येक शासन से की जाती है, करनी ही चाहिए, लेकिन वहाँ तो वही बैठी हुई हैं, तो उनसे तो और अपेक्षा होनी चाहिए। और अपेक्षा उन्हें स्त्रियों की अपेक्षा पूरी करना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी तो पूरे बंगाल की है, पूरे पश्चिम बंगाल की है। तो नारियों के संबंध में उनसे ज़्यादा कौन जानेगा, क्योंकि वो स्वयं एक महिला हैं और समृद्ध हैं, अधिकार हैं उनके पास, पढ़ी लिखी हैं। तो उन्हें संज्ञान में लेकर के और बहुत कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। ये अत्याचार बंद होना चाहिए। जब तक ये अत्याचार होता रहेगा तब तक हमारा नैतिक पतन होता रहेगा। आगे बहुत समय हो जाएगा। गुरुजी, आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। विदेशी संस्कृति की चाह में हम हमारे ही असली संस्कृति जो है उसे ही भूल रहे हैं। आज के युवा, आज के माता पिता को आप क्या कहेंगे? माता पिताओं का ही कर्तव्य है कि अब जो बच्चे हैं उनको धर्म की शिक्षा दें, अपने संस्कार और संस्कृति की शिक्षा दें। तो तीन ही लोग हैं इसके लिए, माता पिता और गुरु, तीनों की जिम्मेदारी है। साधु, महात्मा, संत, मठ, मंदिर, आश्रम, इन सब की जिम्मेदारी है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो बालक बालिकाएं हैं, उनके गले के नीचे धर्म कैसे प्रवेश करे। क्योंकि अन्यत्र तो स्कूल कॉलेजों में तो धर्म की शिक्षा है नहीं अभी, तो फिर वो धार्मिकता कहाँ से आएगी उनमें? तो माता पिता को ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, वो करना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारी संस्कृति और संस्कारों को वो समझें। हमारी परंपरा क्या है? एनाश्चो पितरो याता एन याता पितामह। हमारे पिताजी, उनके पिताजी क्या करते थे, कौन सी देवी देवता की पूजा करते थे, हमारा कुल धर्म क्या है, हमारी कुल देवी क्या है, हमारा कुल देवता कौन है, इसी सब को पकड़ के रखना चाहिए। बाकी तो समय के अनुसार सभी को चलना पड़ता है, लेकिन हमारा जो मूल धर्म है, हमारी जो मूल परंपरा है, हमारी जो मूल संस्कृति है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और हमारे देश का शासन भी धार्मिक होना चाहिए। शासन धार्मिक होगा, राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी, पिता धार्मिक होगा तो पुत्र भी धार्मिक होगा, संतान भी धार्मिक होगी। तो राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समेशमः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा का पालन राजा करता है, राजा का पालन धर्म करता है, धर्म का उपदेश धर्माचार्य देते हैं। इसलिए धर्म का आश्रय लेकर के ही राजनीति का संचालन होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया।